नमस्कार, मैं हूं निखिल और मेरे ऑडियो पॉडकास्ट में इस वक्त मेरे साथ हैं बाड़मेर जिले कृषि विधानसभा से वरिष्ठ भाजपा नेता कान सिंह राजपुरोहित। कान सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे शो में। आपका भी स्वागत, नमस्कार। कैसा रहा कान सिंह जी, आपके पास एक लंबा तजुर्बा है भाजपा के साथ, संगठन के साथ काम करने का। इस बार का चुनाव क्यों आप लोगों के लिए एक चैलेंज बन गया बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में? बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में जो ये रविंद्र सिंह भाटी है ना, जी। इन्होंने नाक राजपूत में दम राजपूत नाक में दम कर दिया बीजेपी के। दम बीजेपी के दम कर दिया। क्यों दम किया कि इन्होंने राजपूतों ने ये सोच के सारा एक ही इकट्ठा होकर के इन्होंने कहा कि भाई दोनों कांग्रेस वाला भी चौधरियों को टिकट देता है जाटों को, और बीजेपी वाला भी जाटों को देता है, तो बाकी कास्ट वाले क्यों रहते हैं। इन्होंने एक तरफा एक होकर के पूरी जितनी राजपूत बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा के मान लो 98% तक पहुंच गए होंगे। जी जी जी। इसलिए इनका बहुत दर्द रहा। हम तो भारतीय जनता पार्टी में हमेशा के लिए तत्पर रहता हूँ। जब राजपूत आप बता रहे हैं कि 98% तक एक हो गए और एकमत राय किया, तो इनके साथ और कौन कौन सी जातियां इनसे जुड़ गईं जिसकी वजह से ये ताकत में आ गए? देखो, जातियों की बात करें ना, तभी जी ये क्योंकि बाकी गरीब जनता है, नाई है, दर्जी है, मूल ओबीसी है ना, जी ये प्रजापति है। अगर इनके 6 लाख वोट है, पूरे 6 लाख है लोकसभा क्षेत्र में, जी तो ये गाँव में तो कम कम 20 घर है, कहीं 30 घर है, कहीं 50 घर है। वैसे जी तो इनका जुड़ाव रहता है, जी हमेशा के लिए काम काज में रहते हैं। गरीब जनता को कोई कोई काम पड़ता है तो काम तुम्हारे ऐसे कर देंगे, ये नहीं करेंगे तो ये करेंगे, हमारे साथ में नहीं रहोगे तो हमें कहना मत। जी। इसलिए लोग जुड़ गए, क्या करे बेचारे गरीब आदमी। आप ये कहेंगे कि ये तो जिस मूल ओबीसी की आप बात कर रहे हैं, ये तो भाजपा का कोर वोट बैंक है, तो क्या ये भी इनके साथ चला गया? बिल्कुल चला गया, इसमें कोई फर्क नहीं है आपके इसमें। मुताबिक तो ये है कि एक तरह से ये थ्रेट है कि बाद में हमें कोई काम मत कहना, वो नहीं कहना, तो ये तो एक तरह का डराना धमकाना हुआ। तो स्वेच्छा से गए या इस तरह से रौब रुआब में चले गए लोग, जो देखो, अन्य करीब छोटी करीब जातियां हैं? क्योंकि अभी तक का जनता, गरीब जनता जो बैठे है ना गाँव में जी बैठे हैं, पूरा उनका, क्योंकि अभी तक उनका पूरा बोल है नहीं। किसी जाति में कोई नेता नहीं है भाई जाकर के इससे आगे बढ़ देंगे, कुछ नहीं होगा, ये बात है नहीं। जी। इसलिए वो क्या कहे, ये राजपुरोहित है, आप ब्राह्मण जिस है। समाज समाज से आते हैं, राजपूत समाज के, और आप वहां पर बीजेपी की एक लंबे समय से वहां पर राजनीति कर रहे हैं, आपके समाज का क्या रहा? देखो, अपने ब्राह्मण इस लोकसभा क्षेत्र में 1,35,000 से बाहर है। जी 1,35 से बाहर है, कम नहीं, मैं कम कह रहा हूँ। जी तो इन्होंने भी देखो कि आज राजस्थान का मुख्यमंत्री भी ब्राह्मण होते हुए भी उनको कोई तजुर्बा नहीं दिया कहाँ पर, बाड़मेर में? बाड़मेर में भी। कितनी बार आ क्योंकि गए वो पूरे चुनाव में आपके पास? हाँ, 40% राजपुरोहित भी की ब्राह्मण पूरे चले गए किधर, निर्दलीय के साथ? निर्दलीय के साथ में। तो फिर आप लोग जो राष्ट्रपुरोहित हैं, आप वहाँ पे लंबे समय से वहाँ पे राजनीति कर रहे हैं, तो क्या युवाओं ने या आपके समाज के लोगों ने आपकी बात नहीं मानी? बहुत कोशिश की उन्होंने। एक इस बाड़मेर में तो बेटे जो नीतिक है, चाहे सिटी में है, सतीश कोम के है, जी चाहे दाई दर्जी, सुथार, कुमार, लोहार, पुरोहित, सब ये बैठे हैं ना। उन्होंने ये देखा कि बाड़मेर में दबदबा इनका ही रहेगा, तो सरकार भले बीजेपी की हो उसमें भी इनका तो पूरा पूरा होगा। तो अपने पास में एक जाति का उनका काम करते, अपना नहीं करते ना, वो बैठ गया जी। जी। इसलिए सारे एक तरफा हुए हैं, मगर मेरे हिसाब से तो बाड़मेर में कांग्रेस जीत रही है। कांग्रेस जीत रही है, लेकिन आप बता रहे हैं कि जिन आप जो बात कर रहे हैं मूल ओबीसी की जातियों का, आपके अपने राजपूत समाज का, तो आप कह रहे हैं एक बड़ा वोट बैंक जो है वो निर्दलीय की तरफ चला गया भाजपा से टूटकर। बिल्कुल गए। इसकी क्या वजह है, क्यों चला गया? ब्राह्मण मैं वर्ग है, पढ़ा लिखा वर्ग है, जैन है, पढ़ा लिखा व्यापारी वर्ग है, ये क्यों चले गए निर्दलीय के साथ? कोई तो वजह होगी। 5 साल, इनका कहना है 5 साल में कैलाश चौधरी एमपी था, मंत्री था, जी तो इन्होंने क्या किया। तो हम लोग कहते हैं बहुत बहुत बड़े बड़े काम किए, ऐसी कोई बात नहीं है।
जो जी बाड़मेर जिले में काम हुए ना केंद्र सरकार की तरफ से तो बहुत हुए हैं, हम लोगों ने जी खूब बना किया। बस देखो केंद्र सरकार के जी नरेंद्र कैलाश मोदी। चौधरी खुद अपने तमाम चुनाव के भाषणों में ये समझाते रहे कि वो बोलते भी रहे हैं मंचों पे कि घर में किसान निधि का पैसा आ रहा है, फिर भी कह रहे हो कैलाश ने क्या किया। सड़कों पर फाइटर प्लेन उतर रहे हैं, फिर भी कह रहे हो कैलाश ने क्या किया। एयरपोर्ट की बात करी सॉरी, एयरपोर्ट की बात थी, फिर भी कहते हो कैलाश ने क्या किया। घर घर बिजली आ गई, फिर भी कहते हो कैलाश ने क्या किया। तो ये तो कैलाश चौधरी अपने हर भाषण में बताते रहे कि 5 साल मंत्री रहते हुए उन्होंने क्या काम किया किसान के लिए, अपनी लोकसभा क्षेत्र के लिए। लेकिन लोगों ने इसे स्वीकार क्यों नहीं किया? लोगों ने स्वीकार बिल्कुल किया ही नहीं। बहुत बीजेपी के जो कदावर नेता थे और पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने भी खूब कोशिश की और काम भी किया, ऐसी बात नहीं है। जी क्योंकि केंद्र जैसे राजस्थान सरकार का काम पड़ता है ना, तो गरीब आदमी को तो वो पड़ता है, इनको तो ये पता ही नहीं है रोड क्या बनी है, जी ये क्या हुआ, एयरपोर्ट से लेना देना क्या है। तो जी यही यही बात समझ में नहीं आ रही उन लोगों के। खुद जो कैलाश चौधरी चूंकि जाट जाति से आते हैं, खुद उनके अपने जाति में ही उनको बहुत ज्यादा समर्थन नहीं दिया और वो कांग्रेस की तरफ, उमेदवार राम बेनीवाल की तरफ चले गए। ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने एक ही तय कर लिया है कि जो राजपूत लोग का है वोट जीत जाएगा, रविंद्र जीत जाएगा, इसलिए उन्होंने सारा एक 2-3 दिन के अंदर में अंदर यही तय कर दिया कि हमने भी प्रयास खूब किया कि आप चौधरी 60% वोट दे देते हो तो कैलाश हारने के परसेंट भी नहीं है। लोगों ने वोट दिए, ऐसी बात नहीं है, कैलाश को अच्छे वोट मिले हैं। जी मगर उन्होंने एक तरफा उन्होंने कह दिया कि भाई क्योंकि जाटों के वोट 4.5 लाख 4.25 लाख वोट है। तो अमीन खान से मेरा एक बार इंटरव्यू हो रहा था, उन्होंने मुझे ये बात कही कि अगर जाट सब एक हो जाएंगे, तो जिसे आप 36 कौम कहते हैं, तो मान लीजिए जाट एक हो जाएंगे तो 35 एक तरफ हो जाएंगे। तो ऐसा 35 हुआ कि 35 एक तरफ होकर निर्दलीय की तरफ चले गए या फिर बीजेपी की तरफ रहे? नहीं, बीजेपी की तरफ ही रहे हैं और दिल्ली के पास में भी गए हैं। बीजेपी के पास में जाटों ने वोट कैलाश को बहुत कम दिए। ये लोगों की हवा बिल्कुल ज्यादा चलने से बाद में ये जो भी थे वो निकल गए, भाई ये तो जीत जाएगा तो रविंद्र को वोट दो। जी। अमीन इसमें कोई खान का सीधा सीधा रविंद्र की तरफ झुकाव हो जाना और एक आशीर्वाद दे देना और कांग्रेस से निष्कासित भी हो जाना, क्या असर पड़ेगा अमीन खान साहब का निर्दलीय के साथ हो जाने से? मेरे हिसाब से तो इतने वोट रविंद्र को मुसलमानों ने वोट तो दिए, ये बात नहीं है भी नहीं दिए। जी जितना ये कांग्रेस वाला इसको हटाया है तो हटा दिया, मगर इतने ज्यादा वोट पड़े नहीं है। जी शिव में जरूर मुसलमानों के वोट 30-35-40, 30-35, 30-40 तो क्या है, जी 20-25 हजार मुसलमान 20 तक पहुंचे होंगे लासार। जी जी 20 से ज्यादा नहीं बढ़े हैं। इस पूरे चुनाव को कांच की एक बात बताइए कि क्या बीजेपी एक संगठन की तरह संगठित होकर ये चुनाव लड़ पाई या खुद संगठन ही बिखर गया इधर उधर? अब मैं तो इस संगठन के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। कह दीजिए कुछ भी। नहीं नहीं आप नहीं जैसा कहना। व्यक्ति जो इतने साल की राजनीति रखता है, मैंने आपका वो ऊर्जावान दौर देखा है, बहुत बेबाकी से और साफ और ईमानदार छवि आप रखते हैं, तो साफ साफ बता देने में दिक्कत क्या है? क्या संगठन वाकई संगठित रह पाया या बिखर गया? संगठन पहले वाला रहा ही नहीं है। रहा ही नहीं, सही कह रहे हैं आप। संगठन में 3-4 आदमियों के इर्द गिर्द घूम रहा है और वो 3-4 आदमी पब्लिक के साथ में कोई उनका तजुर्बा है ही नहीं, वो उनको मानते भी नहीं है। और इसी का घाटा हो गया कैलाश इसका चौधरी को। घाटा इसका घाटा कैलाश चौधरी को गया। तो क्या संगठन का ये बिखराव की कोई वजह, 3-4 लोगों ने अपना अधिकार जमा रखा है इसलिए? बस 3-4 ने अपना जमा के रखा है और पुराने जो कार्यकर्ता थे पार्टी के, जितने भी कार्यकर्ता सिटी में थे चाहे बाहर थे, जी उनको आज दिन तक किसी को बुलाते भी नहीं है। तो आपको क्या मार्गदर्शन मंडल में भी नहीं रखा, उससे भी बाहर फेंक दिया क्या पुराने लोगों को? बिल्कुल फेंक दिया। मंडल के क्या, अब नए नए अब देखो ना, ये चौधरी लोग तो बढ़िया है। मैं को कहता हूँ कि भाई जिसका झुकाव होता है उधर चले जाते हैं, जी और संगठन में सारे के सारे इनको पद दे करके भर दिया उन लोगों ने। जी और वो तो चाहे कुछ भी हो,
तो अपने जो समाज झुकता है वैसे झुक जाते हैं, तो ऐसे करना है तो वैसे कर देता है। लेकिन पार्टी बीजेपी कौन एक कैडर समझता बेस्ड पार्टी है, बीजेपी की एक संगठनात्मक रचना है, जिले से लेकर पन्ना प्रमुख तक आप वहां पर एक काम करते हैं। जब चुनाव आते हैं तब ये जिला संगठन, ग्रामीण संगठन, ये पन्ना प्रमुख, ये सब है। कहाँ बिखर जाते हैं? मैं भाई साहब इतनी बात कहना चाहता हूँ। अब जी। पन्ना प्रमुख की बात करें और चाहे संगठन की बात करें, 15 देखो कम से कम शिव तहसील की बात नहीं कर रहा हूँ, एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करना चाहता हूँ। एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी में सारे पन्ना प्रमुख जी। और बूथ एजेंट, जी। मंडल अध्यक्ष जी। और संगठन में कम से कम देखो 5-6 जाति के पूरा का पूरा मंडल बना, चाहे ओबीसी हो, जी। एससी को हो, एसटी का हो। जी। कम से कम एक विधानसभा में 20-22 हजार कार्यकर्ता हो जाते हैं। ओहो। अच्छा। इसमें कोई फर्क नहीं है, मगर वो 20-25 हजार कार्यकर्ता हो, 22 हजार कार्यकर्ता है, तो 22 हजार कार्यकर्ता जी। अपना पूरा का पूरा जत्था लेकर के जाता, तो कोई हराने वाला नहीं है जी। इनको। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, इन्होंने जो संगठन बनाया है, पन्ना प्रमुख बनाओ और चाहे बूथ का एजेंट बनाओ, नाम तो लिख दिया उस बूथ पे, 30 आदमियों पे एक आदमी इन्होंने तय किया है। जी। पार्टी ने ऊपर से जो रिस्ट्रिक्शन है कि 30 आदमियों के ऊपर एक आदमी वोट लाने के लिए उसका नाम लिख के और उनको पूछ के लिखा जाए, जी। तो वो तो अपने आप बैठे बैठे लिखते हैं। बाढ़ में लिख दिया, कई मंडल अध्यक्ष ने लिख दिया, मैंने कोई सुना है वो दे कि दिया। बीजेपी को जो आपके तकरीबन 2600 बूथ थे लोकसभा में, तो बिल्कुल। कई ऐसे बूथ रहे जहां पर बीजेपी का एजेंट तक नहीं बैठा, ऐसा सही है? हाँ, कुछ जगह बैठा नहीं, कुछ जगह क्या बैठे है, कोई बैठा दे। ये राजपूतों के जितने थे तो वो राजपूत अपने आप बैठा दे, नहीं बैठा देंगे जी। तो भी उनका कोई तजुर्बा है नहीं, वोट फर्जी डाले हैं जी। और डालते रहते हैं। इसमें कोई फर्क नहीं है। चौधरी ने खूब डाले हैं, राजपूत क्या करे, चौधरी ने वोट डाले अनुते ही, कांग्रेस वाला ने। तो बीजेपी का जिसको जहां मौका लगा वहां फर्जी वोटिंग हुई है, ये आप, आप कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल हो रही है, इसमें कोई फर्क नहीं है। जी। तो एक भाजपा नेता होने के नाते आपने इसकी शिकायत चुनाव आयोग को या वहां पे निर्वाचन अधिकारी को आपने करी कि इस तरह से फर्जी मतदान हुए हैं? नहीं, मैंने नहीं की। क्यों? जो चुनाव लड़ता है जी। जिले का अध्यक्ष है, जी। और वो भी नहीं करता है, तो फिर बाद में अपन क्यों बीमारी मोल रहे हैं? हाँ, सही बात है। जब जिला पार्टी जिला का अध्यक्ष अध्यक्ष ही है। नहीं कर रहा है तो आप क्यों लें? क्यों? जिला अध्यक्ष है, कान सिंह जी, मंडल। आपने अपनी जवानी से लेकर उम्र के इस 70वें दशक में शायद आप आ गए हैं। पार्टी को जिस रीति नीति के साथ आपने सींचा था, आपकी जो ऊर्जा जवानी में आपने इस कमल को, फूल को दी है, आज इस उम्र में आके आपको लगता है कि आप कहीं ठगे गए या आपकी ऊर्जा का सही इस्तेमाल नहीं किया पार्टी ने? जब देखो, मैं कहता हूं कि पार्टी में मेरा ऊपर से राजस्थान की सरकार बीजेपी की आई, मेरी बहुत इज्जत की है। मैं हमेशा के लिए जनता के साथ में रह के हुए जयपुर जाता और काम लोगों का कराना जी। स्वीकार करता है, इसमें कोई फर्क नहीं। वापस संतोष आज जयपुर गया, चाहे जी। भैरू सिंह जी शेखावत हो चाहे वसुंधरा जी हो, मेरे दोनों ही मुख्यमंत्रियों ने बहुत आदर दिया जी। और प्रेम से बुलाया, और मैं गया तो लोगों का काम भी किया है और लोगों का काम करा के भी आया हूँ। जी। मगर यहाँ बाड़मेर की बात तो हो रही है, चलो इसको तो मैं तो मानता हूँ कि यहाँ कान सिंह जी, कुछ खुल के नहीं बता रहे हैं आप। खुल अब के बताइए ना बेबाकी से कि क्या संगठन में कमजोरी रही? क्या पुराने आप जैसे लोगों को, जैसे आप हुए, हरि सिंह जी सोढ़ा हुए, इस तरह के जो पुराने जो लोग रहे हैं, उनको कहाँ दरकिनार कर दिया संगठन बीजेपी ने? खुल अरे के बताइए आप। साहब, मैं कहता हूँ, देखो हरि सिंह जी सोढ़ा हो, चाहे रतनलाल बोरा हो, चाहे अमृता जैन हो, परबत सिंह जी गुजर गए, चाहे जोगराज सिंह जी राजपुरोहित हो, ये हेम सिंह जी गुजर गए, मगर बाकी पुराने जितने वो कार्यकर्ता संगठन में थे उनको आज तक मैंने 5 साल में देखे भी नहीं, जी। और मुझे बुलाया नहीं। तो भी मैं तो मीटिंग पे पता पड़ा कि भाई ये मीटिंग है, कोर जी। कमेटी की मीटिंग होती तो मैं जाता नहीं हूँ, क्योंकि उनकी मीटिंग और करता रहे। जी। मगर बाहर से कोई आ गया या जी। संगठन की मीटिंग है जी।
तो उनको क्या ही भी ने 50 बार किया तो वो अपने आप चलते हैं, बस चल रहे हैं, तो और क्या करना है। तो इससे तो इसी का नुकसान बीजेपी को इस चुनाव में हुआ है कि आप संगठित होकर चुनाव नहीं लड़ पाए। आप बता रहे हैं कि जब जिला अध्यक्ष को ही चिंता नहीं है तो दूसरों को तो जिले में चिंता क्यों होनी चाहिए? अरे कोई चिंता नहीं है साहब, चिंता काहे की चिंता, चिंता वो कहे कि मुझे जिला अध्यक्ष बन के बैठना है, बाकी कुछ नहीं, तो इतनी सरकार है। बड़ी पार्टी मोदी जी की बाड़मेर में आता थे पोपाबाई का राज हो जाता है। पोपाबाई का क्या, पूरा पोपाबाई का ही राज दिखता है मुझे तो। आप जैसा एक वरिष्ठ बीजेपी नेता मुझे एक इंटरव्यू में ये बात कह रहा है तो फिर ये बीजेपी के लिए बड़ा सोचने का विषय है। इसमें सोचेंगे तो आने वाले टाइम में ठीक रहेगा, जी। और नहीं सोचेगा तो ये तो मामला, देखो मुसलमान वोट दे रहे हैं रविंद्र को, इस वजह से दे रहे हैं कि शिव सीट खाली हो जाएगी। पर चुनाव के दौरान राजस्थान के आपके कैबिनेट मिनिस्टर और विधायक जो चिकित्सा मंत्री हैं उन्होंने भी कहा था कि हम यहाँ पर चुनाव हार रहे हैं, खुद बीजेपी के नेता मान रहे थे। बाड़मेर में आज आप मान रहे हैं कि ये चुनाव कांग्रेस की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो बिल्कुल। ये तो एक बड़ा चिंतनीय विषय है कि संगठन के आप जैसे वरिष्ठ लोगों को भी ये उम्मीद नहीं है कि लोकसभा चुनाव आप जीत जाएंगे और आपकी मूल जातियां आपका कोर वोट बैंक रहा है, मूल ओबीसी सवर्ण या अन्य जैसे राजपूत आपका वोट बैंक रहा है, वो भी आपसे खिसक रहा है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी 2 बार बाड़मेर आए, मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का आने के बाद में जनता में माहौल थोड़ा चेंज हुआ था। जी। बिल्कुल हुआ था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो चुनाव आते ज, आते 26 तारीख आते आते वो आते कमजोर हो आते गया। कमजोर हो गया, 3-4 दिन में मामला हो गया। इनके कारण। बाकी वाले कास्टों को ये पता पड़ा कि भी चौधरी जीत जाएगा, वो कांग्रेस वाला, हम्म। कांग्रेस ने कर दिया भाई, चौधरी सब कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, जी। तो इन्होंने तो 10-20% और बढ़ा दिए जी। रविंद्र के सामने। अब देखो कर्म है, वो आएगा, हमारी आत्मा तो है। अब 5 दिन से ये वोट होने के 2 दिन पहले से लगा कर 8 दिन तक जरूर थोड़ा दुखद हो रहा है, मगर आत्मा ये मान रही है कि बीजेपी जीतेगी। अब बीजेपी कैसे जीतेगी हमें पता है अभी कितनी कितनी वोट है और कितने पड़े हैं। चलिए, आपकी आत्मा तो ये कहती है कि बीजेपी जीतेगी। वास्तविकता में जमीन पर हकीकत क्या, आपको क्या लगता है? जाते जाते मेरा आपसे ये एक अंतिम सवाल कि आपको क्या लगता है चुनाव का परिणाम, क्योंकि चुनाव हो गए हैं तो ये चुनाव होने के बाद और परिणाम आने से पहले की जो वार्तालाप आपसे मेरी हो रही है, आपको मोटा मोटी तौर पर क्या लगता है कि ये चुनाव अब किस दिशा में जा रहा है? अब मुझे तो मैंने पूरी रीडिंग कर दी, उधर उधर फोन फोन कर दिया, देख लिया, जी। तो मामला टेढ़ा लग रहा थोड़ा बहुत बीजेपी के लिए बीजेपी के लिए। किसके पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है? मुझे लग रहा है कांग्रेस के। अब देखो अंडरग्राउंड और भी धोखा हुआ तो वो रविंद्र जीत सकता है, जी। जी। मगर रविंद्र जीतेगा नहीं। जीतेगा नहीं, क्या कारण है आपका इसकी वजह, जीतेगा नहीं का कारण? जीतेगा तो कुछ वैसे जितना चाहते थे ना उतने परसेंट तो ओबीसी वाले वोट बीजेपी को आप ही पड़े कह हैं रहे हैं ऐसी कि बात। सारे राजपूत एक हो गए, उधर अमीन खान का सपोर्ट मिल गया, भाजपा का जो वोट बैंक था ओबीसी, मूल ओबीसी और सवर्ण, वो निकल कर निर्दलीय की तरफ चला नहीं गया। नहीं, पूरे जो शरण कास्ट जो ओबीसी के ना वो जी। पूरे के पूरे नहीं गए हैं। जी। ये बात तो पक्का है कि पूरे पूरे तो वोट नहीं गए हैं, मगर हवा आपके ज्यादा अपने है। गांव और अपने बूथ पे क्या स्थिति रही कांसिंह में? मेरे बूथ मेरे बूथ पे तो बीजेपी जीतेगी, क्योंकि जीते ऐसे जीतेगी कि हमारे मेघवाल ज्यादा है। जी। एसी की वोट है 400, जी। और राजपुरोहितों के मेरी बूथ पे तो बहुत कम वोट है, बीसू खुर्द में तो 20 घर ही है सिर्फ पुरोहितों एससी के। का वोट किधर गया आपके गांव का? मेरे एसी का 20% मेरे हिसाब से बीजेपी को गए हैं। गए। इसमें कोई शक नहीं, जो मेरे नजदीक में है, दबाव में है जी। जी। और प्रेम के हैं वो भी है, जी। जी। और जी। बाकी वाले कांग्रेस को गए हैं, जी। 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 पूरे के पूरे। जी। क्योंकि हमारे गांव में 80 घर मेघवाड़ों के हैं, जी। जी। मेघवाड़ों के 400 वोट है। जी। जी। बाकी दर्जी है, वो तो नाई भी है, दर्जी है, बस ये राजपुर 4 कास्ट है। ये किधर गए हैं, दर्जी और नाई और जो आप बता रहे नाई दर्जी कुछ बीजेपी में ज्यादा गए होंगे, हैं? जी। तो घर ही कम में है, 10 घर होंगे। जी।
कुल मिला के पूरा चुनाव जो है वो कोई विचारों पे चुनाव नहीं था, ये जातियों का चुनाव था। जाति का थोड़ा भरपूर था बस। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी मैं ये लगातार लोगों से पूछ रहा हूँ। इस वक्त मेरे साथ ऑडियो लाइन पर कान सिंह बिसुकला से थे, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। जिस तरह से हताशा में ये मुझसे बात कर रहे हैं, इससे ऐसा एक आकलन, एक अनुमान लगाया जा सकता है कि बीजेपी का जो चुनाव रहा वो संगठन की दृष्टि से भी कमजोर रहा, अपने वोटों को बांध पाने में कमजोर रहा और पुराने जो नेता हैं उनको दरकिनार करने का खामियाजा कहीं न कहीं भाजपा को भुगतना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कान सिंह जी, हमसे बात करने के लिए। बहुत 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 शुक्रिया बहुत आपका। धन्यवाद आपको भी।